We therefore pledge that we shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity. We shall not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanism in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights of interest of stakeholders and the society at large. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life. To neither take nor offer bribe. To perform all tasks in an honest and transparent manner. To act in public interest. To lead by example, exhibiting integrity in personal behavior. To report any incident of corruption to the appropriate agency. Thank you. जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता, एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर आनंद जैन, सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू श्रीनगर तथा वर्चुअल मोड में जुड़े जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, देवियों सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत के लिए सरदार पटेल जी की जन्म जयंती से बेहतर कोई दूसरा अवसर नहीं हो सकता। आप सबके ध्यान में होगा कि सन 2000 में जब इस देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में यह फैसला हुआ था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सरदार पटेल जी की जन्म जयंती पर माने 31 अक्टूबर से विजिलेंस सप्ताह मनाया करेगा। अगर आप विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि इसके पीछे मनसा यही रही है कि सभी अधिकारी, कर्मचारी और सामान्य नागरिक माने आवाम की सामूहिक ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई का वातावरण बनाया जाए। अब जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम सबको पता है कि
प्रशासनिक परंपरा में सरदार पटेल जी उन मूल्यों के प्रतीक रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश का इंटीग्रेशन किया बल्कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का भी जीता जागता उदाहरण पेश किया। विशेष रूप से सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम की उपमा देने वाले ही भी सरदार पटेल थे और इस बात से वो बराबर चिंतित रहते थे कि सुराज्य की जो कल्पना है, माने जिसे गुड गवर्नेंस आप कहते हैं, उसमें अगर ब्लैक शीप मजबूत होगी तो ये जो गुड गवर्नेंस है ये डिरेल हो सकता है। और इसीलिए हमारे सरकारी अधिकारी बिना भय के, बिना पक्षपात के और बिना किसी बाहरी दबाव के ईमानदारी से काम कर सकें, ये व्यवस्था बनाई गई। अब मोटे तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। 75 वर्ष की उपलब्धियां देश की बड़ी हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए और बार बार ये जोर माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर बल दे रहे हैं, या मैं कहूँ कि देश की जनता की आकांक्षा भी है कि गुड गवर्नेंस पूरे देश में होना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक को बिना किसी भेदभाव और बिना किसी परेशानी की सुविधाएं मिल सकें, परियोजनाएं हमारी समय से पूरी हो सकें। करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, ये इस बार का थीम है। अब इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता है कि अगर करप्शन फ्री इंडिया बनेगा तो निश्चित रूप से जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है उस गति को और ताकत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में एसीबी ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी सराहनीय काम किया है और एक नए प्रकार का वातावरण जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के बना है। लेकिन मंजिल अभी दूर है और मुझे लगता है कि ढेर सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उसके कारण हमारी काम की रफ्तार बढ़ी है, पारदर्शिता लाने में हमें सहूलियत हुई है। लेकिन एक बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा और सभी अधिकारियों से मैं आग्रह भी, निवेदन भी करूँगा कि अगर काम में हम देरी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आर्थिक भ्रष्टाचार से बड़ा अपराध है। जानबूझ करके किसी काम को हम केवल अपनी उपेक्षा के कारण किसी काम में विलंब कराते हैं जिससे परियोजना में देरी होती है, सामान्य आदमी को सुविधा मिलने में देरी होती है, तो मुझे लगता है ये आर्थिक भ्रष्टाचार से कम बड़ा अपराध नहीं है। तो विजिलेंस सप्ताह में ये भी हमें प्रण लेना चाहिए कि हमारे एंड पर जो काम है वो समय सीमा के भीतर हम फैसला कर देंगे। और एक दूसरी जो चलन बढ़ रही है, जहां ट्रांसपेरेंसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम सारे फैसले कर रहे हैं, ये एक बड़ा समूह है जो टेंडर्स को मैनेज कर रहा है और जीएफआर के खिलाफ किसी खास मेक की सप्लाई मांगना, किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए स्पेसिफिकेशंस को बदल देना, और ख़ास तौर से प्रशासनिक सचिवों से मेरी अपेक्षा है और उनसे आग्रह है, और ख़ास इंजीनियरिंग विंग के भी सीनियर अफसरान से, इस पर ज़रा विजिलेंट होकर के इसको देखने की ज़रूरत है। और मेहता जी से मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एसीबी का काम अच्छा है, एसीबी रहना चाहिए, लेकिन एसीबी और विजिलेंस का काम थोड़ा अलग अलग है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें अपना एक इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि एसीबी का रोल तब शुरू होता है जब एक्सचेकर के पैसे का दुरुपयोग होता है या कहीं सामान्य रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन एक विजिलेंस का डिपार्टमेंट भी जम्मू कश्मीर प्रशासन में हो जो इन बातों की चिंता कर सके, ये मुझे लगता है कि समय की आवश्यकता है।
जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से नई व्यवस्था कायम करने में आप सब लगे हैं और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो रास्ता हम सब ने मिल करके तय किया है, ये रास्ता सही है। कुछ लोग जानबूझ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते को किस तरह से डिरेल किया जाए या कैसे एक भ्रम फैलाया जाए कि जिस रास्ते पर हम चलें वो रास्ता सही नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि सामान्य रूप से जो आवाम का फीडबैक है वो किसी से भी ज़्यादा मेरे पास है और आवाम ये कह रही कि नहीं, बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हमें कुछ बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए और मुझे लगता है कि उनको समय सीमा के भीतर पूरा करना ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेहता जी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि पूरे सरकार का एक अप्रोच होना चाहिए। हम केवल अपने डिपार्टमेंट को देखें, दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित काम है तो उसमें भी हमारी क्या राय हो सकती है, इस समझदारी से अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। और दूसरा, पूर्वाग्रहों के आधार पर, प्रेजुडिसेस के आधार पर किसी को ब्लैक शिप न घोषित किया जाए और न ब्लैक शिप घोषित करने में बचाव कि वो हमारा खास है इसलिए उसको बचाना है। ये वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी अपेक्षा है कि अगर ये विचार लेकर के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी छवि भी ठीक होगी और किसी भी फैसले में, किसी भी नीति में मुझे लगता है कि जब नागरिक हमारे ध्यान में रहेगा, अगर उसका ह्यूमन इंटरफेस हमारा बराबर फैसलों में दिखेगा तो मुझे लगता है कि हम सही फैसले लेंगे। और भय तब जन्म लेता है जब इंसान के कपबोर्ड में स्केल्टन होता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा निर्भय होता है और वो बिना पक्षपात के काम करता है और वही समाज के हित में बड़ा फैसला ले सकता है। जो बैक टू विलेज अभियान में भी या 15 अगस्त से ही हम लोग कह रहे हैं कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, तो वो किसी एक आदमी से ये पूरा नहीं हो सकता है। सब लोग जब मिलकर के एक साथ एक दिशा में काम करेंगे, जो लोग भी प्रशासनिक व्यवस्था में, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के नाते कोई सहयोग दे रहा हो या जिले में छोटे ओहदे पर बैठा हुआ हमारा कर्मचारी है, सब एक दिशा में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि अकेले एक व्यक्ति एक कदम चलता है और ये 4-5 लाख एम्प्लॉइज एक दिशा में चलेंगे एक एक कदम, तो ये 5 लाख कदम होगा। तो जो भी हमारा लक्ष्य है वो हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। विजिलेंस की भाषा में ब्लैक शिप की पहचान कर उसे देश के संविधान और कानून के तहत सिस्टम और समाज से अलग करना, मैं कहूं कि हाउस क्लीनिंग, ये सबका जिम्मा है। ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए कि हम तो इसको इग्नोर कर दें, चीफ सेक्रेटरी देखेंगे, या हम तो इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी देखेंगे। जहां आपके ध्यान में आए, मुझे लगता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसे निश्चित रूप से करना चाहिए। जनता से भी हम अपेक्षा करते हैं और ये बैक टू विलेज प्रोग्राम में मुझे लगता है कि इस अभियान के साथ हम जोड़ सकते हैं कि कोई अगर रिश्वत मांगता है, देता है, तो उसकी जानकारी ऑलरेडी एसीबी ने अपने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और अगर हम निष्ठा ईमानदारी से आपस में तालमेल के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक और बेहतर स्थिति हो सकती है। सरदार पटेल एक बात बार बार कहते थे और उसे मैं कोट करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जागृत हो जाइए, चारों तरफ क्या हो रहा है उसे जानिए और अगर नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से ठगे रह जाएंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की भी लापरवाही पूरे जहाज को डुबा सकती है। लेकिन अगर सभी सामूहिक रूप से एक होकर सच्ची भावना से काम करेंगे तो जहाज को मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं समझता हूं कि सबसे उपयुक्त बात सरदार साहब ने कही थी,
ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के इस बड़े प्रशासनिक जहाज को सही मंजिल तक हम पहुंचाने में सब लोग अपना योगदान दें, ताकि जो लक्ष्य हमने तय किया वो लक्ष्य भी प्राप्त कर सकें। जम्मू कश्मीर के विकास, सामाजिक आर्थिक विकास और जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और शांति कायम करने में हम सफल हो सकें। आज के अवसर पर इतनी ही बात कहता हुआ एक बार फिर से मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिल करके अगर काम करेंगे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।